हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम बे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे IBPS PO एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी इस बार काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें सबसे मेन क्वांट में क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, तो आपको ये तो बहुत ही क्लियर होगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्रीलिम्स में भी हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन जो है दो DI हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, एंड मेंस में तो अगर हम बात करें तो 80% ठीक है वेटेज ही डाटा इंटरप्रिटेशन से होता है। तो देखते हैं आज की हमारी सबसे पहले में DI किस टाइप का उसमें ग्राफ है और किस टाइप से हम DI को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो आज हमें DI दी है उसमें हमारे पास 2 टाइप्स के ग्राफ है। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकंड इज ए टेबल ग्राफ। जब भी हमारे पास कोई DI गिवन होती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि किस टाइप का डाटा हमें दिया गया है और क्या हमें अप्रोच इंप्लीमेंट करनी है। बहुत बार ये चीज डिसाइड होती है एट ए मोमेंट कि उस DI का हमें एक सिंगल सॉल्यूशन क्रिएट करना है या फिर हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही उसे सिंप्लीफाई करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो मोस्टली DI में जो डाटा होता है ना वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। इवन अगर हम बात करें तो 90% हमारे पास जो DI आती है ना एग्जाम में देखने को मिलती है उसमें जो डाटा होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, डायरेक्ट फॉर्म में। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, यहाँ पर पाई चार्ट है एंड टेबल ग्राफ है। ठीक है, पाई चार्ट में जो हमें डाटा दिया गया है टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड कितना है 30,000। ठीक है, एंड डिफरेंट मंथ्स का वैल्यू हमें दी गई है और उसमें जो वैल्यू दी गई है वो कुछ वैल्यूज परसेंटेज के टर्म्स में एंड कुछ डायरेक्टली दी गई है और कुछ वैल्यू हमारी क्या है, मिसिंग है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे पूछा गया है। द फ्लोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज एंड नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन इलेक्ट्रिक शॉप इन 6 months. The table represent the ratio of the refrigerator ठीक है sold to do different companies। हमें यहाँ पर क्या है, टेबल में तो जो डाटा रिप्रेजेंट किया गया है ना, ठीक है, वो 2 डिफरेंट कंपनीज के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो पाई चार्ट है ना वहां पर हमारे पास 6 month का डाटा रिप्रेजेंट किया गया है। जो भी यहाँ पर शॉप है, ठीक है, उन्होंने जो क्या है 6 month में जितने रेफ्रिजरेटर सेल किए हैं उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी है एंड सिंपल डायरेक्ट नंबर्स की फॉर्म में भी है। वो आपको ग्राफ को देखते ही क्लियर हो रहा होगा कि कुछ टर्म्स जो है, ठीक है, जैसे मार्च मंथ का अगर हम डाटा की बात करें तो वो हमें किसके टर्म्स में, परसेंटेज की। ठीक है, अप्रैल की बात करें तो वो भी परसेंटेज में, मई की बात करें तो वो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में, जून भी बात करें, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, नंबर्स की फॉर्म में। तो ये तो क्लियर है कि डाटा किस में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब डिसाइड ये करना कि पहले से हम ये सारा डाटा फाइंड करें या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन को रीड करते हमें क्लियर हो कि हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड ऑफ LG इन ए मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल टू दो सोल्ड इन अगस्त। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा डाटा नहीं रिक्वायरमेंट कि हमें सारे मंथ्स का डाटा चाहिए हो या एवरेज, इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, next question है, if a dealer earned a profit of 120 rupees on each LG refrigerator or selling in a month of June, what is his total profit from the sale LG in same month। तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक सिंगल मंथ का ही डाटा चाहिए। नेक्स्ट में अगर हम देखें, द सैमसंग रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन मार्च एंड मई combined is approximate what percent of the total, ठीक है, in same 2 months। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो हमें टेबल एंड पाई चार्ट में इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा दिया है ना उसे हम डायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करें तो इस DI में हमारे लिए इजी होगा। रीजन कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि LG के जो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर है ना टोटल 6 month में उसके एवरेज बताइए। अगर एक क्वेश्चन हमारा ऐसा होता तो ये बात तो क्लियर है ना कि हमें सारी 6 month की LG के जो रेफ्रिजरेटर सेल हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, देन हम क्या फाइंड करते, एवरेज। तो उसके लिए हमें एक ही बार में सारी वैल्यू चाहिए, तो पहले से ही हम क्यों ना
उसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, बजाय इसके कि हर क्वेश्चन में, पर हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में, सिंपल तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करेंगे। चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड ऑफ एलजी इन ए मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल टू दो सोल्ड इन अगस्त। हमें एलजी के रेफ्रिजरेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, कौन कौन से मंथ के लिए, अप्रैल एंड अगस्त, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें अगस्त का डाटा चाहिए तो वो मिसिंग है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अगस्त का डाटा। तो एक चीज समझिए, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वो 30,000 है। यहाँ पर इस DI में जो हमें पॉइंट समझना है ना, वो क्या है, तो समझिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस DI में कैलकुलेशन, ठीक है, जो हमें माइंड में करनी है, लिख कर नहीं करनी। वो कैसे समझेंगे वो देखिए, हमारे पास टोटल वैल्यू है 30,000, ठीक है, ये 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें ये पाई चार्ट में दिया है, और अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को परसेंटेज के टर्म्स में लिखें तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 100% के इक्विवेलेंट होगा या नहीं। 100% इज इक्विवेलेंट टू 30,000, तो 10% इज इक्विवेलेंट टू 3,000, माइंड में है क्लियर, एंड 1% इज इक्विवेलेंट टू 300, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होती है, नहीं होती, ठीक है। और ऐसी कैलकुलेशन हमें लिख के करने की जरूरत है। अगर हमें पता है 100% इज इक्विवेलेंट टू 30,000, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 300, ठीक है। और इस कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेट किया है, 2 जीरो रिमूव कर दीजिए, 10% चाहिए तो 1 जीरो रिमूव कर दीजिए, ठीक है। हमें 1% की वैल्यू चाहिए थी 100 की, तो 2 जीरो रिमूव करेंगे तो 300 आ जाएगा, यानी 1% इज इक्विवेलेंट टू 300, ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी है, हमारे पास सारे डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ वैल्यूज जो हमारे पास नंबर की फॉर्म में है ना, इसे भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, ताकि जो हमारे पास मिसिंग डाटा है, कौन से मंथ का, अगस्त का, वो हमारे पास परसेंटेज की टर्म्स में आ जाए। तो हमारे पास देखिए, अगर हम मार्च की बात करते हैं तो वहां पे परसेंटेज है, अप्रैल भी परसेंटेज है, पर मई की बात करें तो वहां पर परसेंटेज की टर्म्स में नहीं, नंबर्स की टर्म्स में। 300 किसको रिप्रेजेंट करता है, 1% को। अगर मैं 810 की बात करती हूँ, ठीक है, 8100 है यहाँ पे, 8100 300 का कितना मल्टीपल है, ठीक है, या फिर हम 8100 को डिवाइड किससे कर दे, 300 से, तो कितना आएगा, 27। तो यानी ये अगर हम कहें तो 27% के इक्विवेलेंट है। ऐसे ही हमारे सामने 1% इज इक्विवेलेंट टू कितना है, 1% इज इक्विवेलेंट टू 300, तो 3000 किसके इक्विवेलेंट होगा, 10% के। सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे सामने 15 एंड 25, ठीक है, 40%, 40 प्लस 10 50%, 50 प्लस 27, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, ये 77%, 77, और इसे मैं 75 ले लेती हूँ, 75 प्लस 15 तो 90, और 2 एक्स्ट्रा था तो यानी 92%, तो यानी ये वैल्यू कितनी होगी, टोटल हमारे पास ये सर्कल कितने परसेंट का है, 100% का, तो यानी मिसिंग टर्म इज 8%। क्लियर है। इस पूरी कैलकुलेशन के लिए हमें कहीं पर भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, सारी कैलकुलेशन माइंड में करनी थी। जैसे मैंने बताया, अगर मैं 3 को 81 से डिवाइड करूं तो क्लियर पता है, ठीक है, 3 का मल्टीपल है, इवन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन तो याद ही रहेगी हमें। तो 27 आता है सीधा, अगर मैं 81 को 3 से डिवाइड करती हूँ, यानी 27% की वैल्यू। ऐसे ही ये 10% की वैल्यू थी, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास कितनी रह गई थी, 8%, यानी अगस्त मंथ का डाटा कितना है, 8%। अब हमें किसी की भी परसेंटेज की जगह हमें उसके नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भी हमारे लिए बहुत ईजी है। 1% इज इक्विवेलेंट टू 300, ठीक है। अगर मुझे 15% की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15 3 जा 45, यानी 4500, ठीक है। हमें कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। 1% इज इक्विवेलेंट टू 300, तो किसी भी परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब देखते हैं इसी के रेस्पेक्ट में। फर्स्ट रेशियो में फाइंड करना था रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन अप्रैल। अप्रैल में अगर हम बात करें तो अप्रैल है हमारा ऑरेंज कलर से डिफाइन, और 15% की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ 15 इंटू में 300,
ठीक है, पर ये वैल्यू हमारे पास टोटल रेफ्रिजरेटर जो सेल हुए हैं उसकी है। अब हमें LG के बताने हैं, तो LG की जो वैल्यू है ना वो 8:7 LG टू सैमसंग, जिसमें LG का रेशियो कितना है 8 एंड टोटल रेशियो इज 50। ठीक है, एंड रेशियो ये किसके, ये तो हमारे पास कौन से मंथ का डाटा है, अप्रैल, एंड सेकेंड हमें किसका कहा है, अगस्त। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अगस्त मंथ में कौन सा है, तो कितना है 8 इंटू में 300, एंड अगस्त मंथ में अगर हम बात करें तो हमारे पास LG के रेफ्रिजरेटर का रेशियो है 3 एंड टोटल रेशियो इज 8। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 से 8 कैंसिल, ये 15 से ये 15 कैंसिल, ठीक है, एंड ये 300 से ये 300 कैंसिल। आपके सामने है कैलकुलेशन। हमें अगर 300 पता था, सब में कॉमन है, तो हमें इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, रीजन हम परसेंटेज से भी ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 8:3। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अल्टीमेट बी बैंकर का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं बैंकर 45, जिससे आप डायरेक्टली फ्लैट 45% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, अब बहुत ही कम टाइम है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करके ठीक है 50% फास्टर ठीक है प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में एक रिलेवेंट कंटेंट है। रिलेवेंट अगर हम बात करें तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट पढ़ना चाहिए सेम वही कंटेंट है, और इसमें जो कोर्स वीडियो है ठीक है वो कोर्स वीडियो सिर्फ जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं ठीक है, उनकी वीडियोस हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ये कोड यूज करके। ठीक है, आपको पता ही होगा IBPS PO में इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी ज्यादा आई है, 6000 के अप्रॉक्स है। ठीक है, और वो आगे बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, फिर डीलर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज ऑन ईच LG रेफ्रिजरेटर ऑन सेलिंग इन ए मंथ ऑफ जून, व्हाट इज ए टोटल प्रॉफिट ऑफ सेल इन LG इन ए सेम मंथ। हमें क्या है, कौन से मंथ का टोटल प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट बताना है जून का। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर जो सेल हुए वो फाइंड करने पड़ेंगे इन जून मंथ, तो वो कितना है हमारे पास, डायरेक्टली वो वैसे भी वैल्यू दी है। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है 3000, जिसमें से LG के कितने सेल हुए हैं, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं 7:3 है, पर LG का रेशियो इज 7 एंड टोटल रेशियो इज 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर जो सेल हुए हैं ठीक है LG कंपनी के वो कितने हैं, तो वो हमारे पास वैल्यू है 2100। ठीक है, और एक LG रेफ्रिजरेटर पर जो प्रॉफिट है ना वो कितना है 120 रुपीज का है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट उसने अर्न कितना किया होगा, तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2100 इंटू में 120। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Samsung refrigerator sold in March and May combined in approx what percent of the total number of refrigerator in a same 2 month। हमें यहाँ पर परसेंटेज बतानी है। ठीक है, पहले हमें सैमसंग रेफ्रिजरेटर फाइंड करने हैं। ठीक है, कौन कौन से मंथ्स के लिए, मार्च एंड मई के लिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल। ठीक है, इन मंथ ऑफ मार्च 25% की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर सैमसंग की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मार्च मंथ, तो वो कितनी होगी, टोटल कितना है 25 इंटू में 300, जिसमें से अगर हम सैमसंग की बात करें तो वो कितना है 3 एंड टोटल रेशियो इज 5। ठीक है, 5 से इसे सिंप्लीफाई करें 5 3 जा 15 की 3 से मल्टीप्लाई 4500। ठीक है, सेम हमें किस मंथ के लिए फाइंड करने हैं, ये मई। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू टोटल कितनी है, तो टोटल हमारे पास 8100 का
जिसमें से सैमसंग के लिए कितने हैं, तो सैमसंग के लिए 5/9, तो ये भी कितनी आ गई है 4500, सेम सिमिलर आ गई है। ठीक है, चलिए तो अब हमें ये बताना है कि कंबाइंड का कितने परसेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मार्च में टोटल कितने सेल हुए थे, तो टोटल कितने सेल हैं 25%। 1% की वैल्यू देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, 1% की वैल्यू कितनी है 300, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 3 यानी 7500। ठीक है, तो ये मार्च मंथ में टोटल जो रेफ्रिजरेटर सेल हुए थे वो कितने थे 7500। एंड मई में अगर हम मई में बात करें तो मई में कितने हुए थे 8100। ठीक है, और उसमें से अगर हम बात करें सैमसंग के कितने हैं, तो 4500 प्लस 4500 इज टोटल इज 9000 इंटू में 100 कितने परसेंट है ये हमसे पूछा जा रहा था। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 9000 अपॉन में 15,600 इंटू में 100। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल हो गए। ठीक है, और इसे 9 किससे मिनिमाइज कर लेंगे, ये हमारा 3 से मिनिमाइज हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट हमारी जो वैल्यू आएगी 57.69% आएगी। ठीक है, और वैसे भी हम इसमें रेशियो बना के भी देख सकते हैं। आपके पास देखिए अगर मैं इसे लेती हूँ 150 के अप्रॉक्स, ठीक है, और अगर हम 3 से भी मिनिमाइज करते हैं तो ये 3 3 ठीक है, और ये अगर हम बात करें 3 3 9 एंड यहाँ पर अगर हम बात करें 5 एंड 52, इसे सिर्फ अगर मैं 5 लेती हूँ ना 3:5 यानी 3/5 किसके अप्रॉक्स 60%। हम अप्रॉक्सीमेशन से भी देख सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखिए 60% आपके पास ना ऑप्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट अगर हम बात करें तो अब कंप्लीट डाटा नहीं है। ठीक है, 3 अपॉन में 52 बन रहा है, और अगर हम बात करें तो 3000 अपॉन में 52, 5 प्लस है तो यानी कुछ कम वैल्यू आएगी, यानी अब 60 नहीं आएगा, 60 से कुछ कम। और अगर हम कम की बात करें तो 57 58 के अप्रॉक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही डाटा और हम कैलकुलेट भी करेंगे तो 57.69%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सैमसंग रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन जुलाई is approximately 1% less than the number of LG refrigerator sold during the month of May। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सैमसंग के रेफ्रिजरेटर इन मंथ ऑफ जुलाई। टोटल अगर हम सैमसंग टोटल रेफ्रिजरेटर जो सेल हुए हैं इन मंथ ऑफ जुलाई 15% एंड 1% इज इक्वलेंट टू 300, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4500। ठीक है, कैलकुलेशन मोस्टली हमें माइंड में करनी है। ठीक है, फिर जुलाई मंथ में अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का जो रेशियो है वो 1 एंड फाइनली LG टू सैमसंग जो रेशियो है वो 1:1, जिसमें से सैमसंग का 1 है एंड टोटल इज 3, यानी कितनी वैल्यू आ गई, कितने सैमसंग के रेफ्रिजरेटर सेल हुए हैं जुलाई मंथ में, तो वो कितने हैं 1500। सेकंड हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड हमें फाइंड करनी है LG की रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इन मंथ ऑफ मई। तो LG की अगर हम बात करें मई में टोटल कितना है तो 8100, जिसमें से LG की अगर हम बात करते हैं तो रेशियो LG टू सैमसंग कितना है 4:5, जिसमें से LG का रेशियो इज 4/9। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600। अब ये कितने परसेंट लेस है हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो लेस कितना है अगर हम बात करें तो कितना लेस है 2100, किससे 3600 से इंटू में 100। ठीक है, हम इसे रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वैसे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन से भी देखें तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 2100 अपॉन में 36। ठीक है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आएगी 58 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 58.33%। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन अगस्त। ठीक है, ऑफ सैमसंग टू दो सोल्ड इन LG। ठीक है, इन मार्च। हमें वैल्यू फाइंड करनी है पहले मार्च मंथ के लिए LG की।
तो है टोटल कितना मार्च के लिए, अगर हम बात करें 7500, जो टोटल सेल हुए हैं ना रेफ्रिजरेटर वो कितने हैं 7500, उसमें से LG के कितने हैं, तो LG की जो वैल्यू है 2/5 यानी 3000। ठीक है, फिर हमें सेकेंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहां पर हमें फाइंड करनी है सैमसंग की अगस्त की। ठीक है, अगस्त में अगर हम बात करें तो टोटल है 8%, 8 3 2400, और उसमें अगर हम बात करें तो हमें फाइंड करनी है सैमसंग की, जिसकी वैल्यू कितनी है 5/8, तो ये कितना आ जाएगा 1500। और यहां से हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। ठीक है, पहले हमें सैमसंग वाले की वैल्यू रखनी है, तो वो कितनी है 1500। ठीक है, और सेकंड हमें जो वैल्यू रखनी है ना वो LG वाले की, तो वो कितनी है 3000, एंड रेशियो कितना आ जाएगा, तो 1:2। ठीक है, रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1:2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा IBPS PO के लिए कि DI का बहुत ही अच्छा वेटेज है हमारे एग्जाम में, तो हमें DI की बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो DI एग्जाम में आती है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमारे पास आती है, इजी लेवल बहुत कम। ठीक है, डबल ग्राफ पे बेस आती है, पर अगर हम 2 DI में से बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स में हमारे पास एक जो DI होती है ना वो इजी टू मॉडरेट होती है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं। दो में से एक DI हमेशा इजी टू मॉडरेट होती है एंड सेकंड हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट होती है। तो दोनों में से हमें ट्राई करना चाहिए कि जो हमारी इजी टू मॉडरेट है उसे जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। रीजन, क्योंकि एक DI से हम 5 मार्क्स यानी 5 नंबर्स, अगर हम 5 क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस हमारे कवर होते हैं, और कहीं ना कहीं वेटेज के अकॉर्डिंग 5 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखिए। चलिए बेटा,